हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर भारत इतिहास रचने जा रहा है। पहला जो था वो चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ था, और अब आदित्य L1 मिशन है जो सूर्य के लिए बनाया गया है, यहाँ पे जा रहा है। और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है वो सब सिलेक्टेड है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है, और आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन का नाम है जो सूर्य का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभाव मंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो ये 2 सितंबर को 2023 को लॉन्च किया गया है। इसमें जो इसरो लॉन्च किया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये PSLV XLC57 हो जाएगा। इसे PSLV C57 भी बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष आधारित पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो ये सूर्य का हो जाएगा। आदित्य L1 किसका अध्ययन करेगा? तो सूर्य का करेगा। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा लैग्रेंज। लैग्रेंज हो जाएगा। और बता देते हैं लैग्रेंज क्या होता है। तो लैग्रेंज पॉइंट जो है वो टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है। एक अर्थ है और एक सन है। सन जो L1 L2 है, L5 L3 जो है वो सूर्य के पीछे है, इसका कोई काम नहीं है। और इसमें जो L1 L2 L5 L4 है उसका अध्ययन करेगा। तो यहाँ पर L1 मिशन हमारा गया है जो आदित्य L1 नाम रखा गया है इसका। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लैग्रेंज बिंदु क्या होता है? तो लैग्रेंज बिंदु सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को न तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा, न पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी, और वस्तु अधर में लटकी रहेगी। लैग्रेंज बिंदु को L1 L2 L3 L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास आदित्य L1। नेक्स्ट पॉइंट है, आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसरो हो जाएगा। इसरो से लॉन्च किया गया है आदित्य L1 मिशन। तो अगला पॉइंट देखते हैं, इसरो
इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। स्थापना 15 अगस्त 1969 हुआ था। संस्थापक विक्रम साराभाई। अध्यक्ष एस सोमनाथ है। अब पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। 7वां क्वेश्चन है, L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? तो 1.5 मिलियन किलोमीटर L1 पृथ्वी से दूर है। अगला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 1% है। कितना परसेंट है? 1%। और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो किस ऑर्बिट में आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा, जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा तो ये हो जाएगा हेलो ऑर्बिट। इस ऑर्बिट का नाम हेलो ऑर्बिट है। अगला है 9 नंबर, आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? तो ये सभी हो जाएगा। इसमें सौर ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलता का अध्ययन करता है, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन है, सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट की कक्षा से सूर्य का अध्ययन है और सौर प्रभाव मंडल के अध्ययन होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया? तो ये हो जाएगा जोसेफ लुइस लैग्रेंज। जोसेफ लुइस लैग्रेंज हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? तो आदित्य 1 था। आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में नाम था आदित्य 1। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया था और इसे सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस वजह से इसका नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया था। अगला पॉइंट है 12 नंबर, भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाले एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो ये पहला बन जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट 13 नंबर, लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी डैश बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। 14 नंबर क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा? तो ये हो जाएगा 127 दिन। 127 दिन में पहुंचेगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं? कितने पेलोड भेजे गए हैं? तो ये 7 पेलोड हो जाएगा। 7 पेलोड को भेजा गया है। एक फ़ोटो में देख लेते हैं क्या है। स्विच है, व्हीकल है, स्विच है, स्टेप्स है, हेलोस है और यहाँ एक मैंग्रोव पॉइंट है, ये पापा है। तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। ये फ़ोटो हो गया। अगला है 7 पेलोड है। पहला है VELC विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, स्वीट हो गया सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलेक्स हो गया सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हेल 1 OS हो गया हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रम, स्पेक्स एक्स हो गया आदित्य सोलर वाइंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, पापा का हो गया प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य। 7 नंबर एडवांस्ड ट्रिक्सेल हाई पॉल्यूशन। अगला है विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ,
जो है सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। शूट हो गया सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो नामक है टेलीस्कोप नामक पेलोड अल्ट्रा वायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें। नेक्स्ट पॉइंट है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट प्लाज्मा और प्लाज्मा है एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड और सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेंगे। मैग्नेटोमीटर जो पेलोड है उसको L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं? तो ये आगे था 7। आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? तो ये लगभग 5.2 वर्ष है। आदित्य L1 मिशन की अवधि 5.2 वर्ष। अगला 17 नंबर है इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम हैं। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम जी इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आदित्य L1 जो है मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक निगार साजी आदित्य L1 के हैं वो निगार साजी जो हैं निदेशक हैं। अगला है आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर गायत्री मल्होत्रा हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो कुल द्रव्यमान 1475 किलोग्राम है। टोटल 1475 है। अगला है आदित्य L1 सौर मिशन के पेलोड का द्रव्यमान 244 kg है। 244 kg हो जाएगा इसका आंसर। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है सूर्य से संबंधित जीके ये हो जाएगा अगर सूर्य की तुलना पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होगा? तो ये 109 गुना बड़ा होगा सूर्य से। अगला है सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? तो कोरोना कहते हैं। सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है? तो अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। सोलर फ्लेयर से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति क्या है किलोमीटर प्रति सेकेंड में? तो 30 हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, उनका नाम और प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन 70% है और हीलियम 28% है। तो ये जो आने में सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का टाइम लेता है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसर एपीहेलियन। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसर पेरीहेलियन। सूर्य की सतह क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला है सूर्य का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष यान जो ए टेस्ट के लिए है, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये
आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइएगा कैसा लगा क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।